बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम लर्नर्स को मेरी तरफ से सलाम और खुशामदीद। आपको वेलकम पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से फॉर द ओशा 30 आवर्स जनरल इंडस्ट्री। आई होप यू कैन हियर माई वॉइस एंड सी द स्क्रीन। मुझे काइंडली कंफर्म करें। Walaikum Assalam. Yes, sir, we are hearing you. Thank you. Thank you. So you are very excited and we have started the training. So Mr. Haider Ali, Mr. Arslan Arshad and Mr. Umair Khan, आप सब लोगों को वेलकम इस फोरम के ऊपर। और मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है हैदर अली, मैंने आपको शायद कॉन्फ्रेंस में भी देखा था। आप वही है ना? आपकी पिक्चर्स Yes, sir, के yes, अंदर। sir, obviously. जी सर। चलें, गुड, जबरदस्त। सो आई होप कि ऑल आर वेल। इंशाल्लाह आप लोग अपनी अपनी वर्क साइट्स पे अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ होंगे, बिज़ी होंगे। अपने सारे जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें अच्छा टाइम गुजर रहा होगा आपका। और आपका ये जो लर्निंग का पैशन है, इसको हम खुशामदीद कहते हैं। और इंशाल्लाह मिल के कोशिश करेंगे कि हम इस लर्निंग को एक इंटरेक्टिव, दिलचस्प और एक आउटपुट वाली एक्टिविटी बनाएं, जिसमें हम अपना जो टाइम स्पेंड करें, हम अपने जो रिसोर्सेज यहाँ पे स्पेंड करें, उसकी कोई आउटपुट मिले हमें। और हम जो नॉलेज यहाँ से गेन करें, दैट वी शुड बी एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज ऑन प्रैक्टिकल वर्क साइट्स। ठीक है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। हमारी जो लर्निंग स्ट्रैटेजी है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव गोल भी यही होता है कि जो भी लर्निंग हम करवाते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल लर्निंग है, ये नॉर्मल स्टूडेंट टीचर की लर्निंग नहीं है। दिस इज़ ए प्रोफेशनल लर्निंग। और ये टीचिंग भी नहीं है, ये स्टडी भी नहीं है। दिस इज ए ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स दैट यू हैव टू लर्न समथिंग टू परफॉर्म। ठीक है, मतलब आपने कोई चीज़ यहाँ पे याद नहीं करनी, आपने ये चीज़ें सीखनी है कि उससे आपने जो अपनी वर्क साइट के ऊपर जब काम करना है, तो इस लर्निंग से उस अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करना है बेसिकली। ठीक है ना? तो स्टेट ऑफ द माइंड शुड बी वेरी मच क्लियर। सो टुडे वी हैव 3 एजेंडा पॉइंट्स। मैं आज आपको स्टार्टिंग से इंशाल्लाह हम इस ट्रेनिंग को लेकर चलते हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, इसमें हमारे 3 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कोर्स इंट्रोडक्शन। ये जो कोर्स आपने लिया है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, इसका स्ट्रक्चर ब्रीफ कर दूंगा। और फिर थोड़ा हम आपस का इंटरेक्शन भी कर लेंगे। ये इंटरेक्शन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि लर्नर और ट्रेनर जो हैं वो एक इंटरेक्टिव हो जाएं, एक दूसरे के साथ इजी हो जाएं, ताकि आप ऐसे फील करें जैसे हम चंद दोस्त बैठे हुए हैं और किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड वी आर शाइनिंग ईच ईच अदर माइंड्स विद अवर नॉलेज। ठीक है, कोई आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, सो यू शुड फील इजी। ठीक है, आपको कोई किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए सवाल पूछने में। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल ब्लंट होके पूछें। ठीक है, और अपनी मुकम्मल सेटिस्फेक्शन करें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो छोटा सा एक इंट्रैक्शन भी कर लेंगे, फिर हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे स्टार्ट कर लेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ओशा। कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग हम ये करने जा रहे हैं अगले तकरीबन 6 से 7 दिन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। और उसको ऊपर डिटेल ब्रीफिंग होगी इंशाल्लाह, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक ऑफ द ओशा ट्रेनिंग, दैट इज वर्किंग एंड वर्किंग सर्विसेज। इससे फिर हम आगे चलेंगे और फर्दर जो हमारे टॉपिक्स हैं जो इसमें हमने लर्न करने हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो अगर हम कोर्स की बात कर लें, तो ये कोर्स बेसिकली 17 जो इसके मॉड्यूल्स होंगे। ठीक है, 17। और यानी जो समझ लें कि 17 यानी 17 इसके टॉपिक्स हैं। ठीक है, हर टॉपिक के अंदर कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके लेसन्स हैं। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोज प्रैक्टिकलिटी ऑफ दैट कॉन्सेप्ट्स जो उस मॉड्यूल के अंदर हमें सीखने को मिलेंगे। ठीक है,
जिसमें इंट्रोडक्शन टू ओशा है, ब्रीफिंग ऑन वॉकिंग एंड वर्किंग सर्फिसेज है। इसके अलावा जो फर्दर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उनमें एग्जिट रूट्स हैं, एमरजेंसी एक्शन प्लान्स एंड फायर प्रिवेंशन, जो कि ऊषा की स्टैंडर्ड ट्रेनिंग का पैटर्न है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं, इनके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है जी। इसके ऊपर ये एक मॉड्यूल के अंदर हमारे लेसन्स हैं, उस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर देन वी विल डिस्कस अबाउट द हैजर्ड कम्युनिकेशन and material handling, machine guarding, blood-borne pathogens, managing safety and health, hazardous material, permit required confined space, introduction to lockout, tagout, welding, cutting, brazing, industrial hygiene, ergonomics, and introduction to portable power tools and other handheld equipment. ये टोटल 17 जो है ये टॉपिक्स हैं जो स्टैंडर्ड ओशा की ट्रेनिंग है। और यही आपको यहाँ पे भी सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, इन्हीं के ऊपर ब्रीफिंग होगी। और उसके बाद फिर इसकी जो मतलब है कि इवैल्यूएशन है वो भी साथ साथ होती रहेगी। आपके लिए आपकी लर्निंग को इजी करने के लिए एक हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, ऑनलाइन एलएमएस, जिसके अंदर जो भी ये कोर्स है इससे रिलेटेड तमाम प्रेजेंटेशंस, नोट्स, रिकॉर्डेड लेसन्स, लेक्चर्स, अभी ये जो क्लास हमारी चल रही है दिस इज़ आल्सो रिकॉर्डेड। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको उस एलएमएस के अंदर अवेलेबल होगी, और उसी के अंदर आपका टेस्टिंग भी होती रहेगी, साथ साथ आपके टेस्ट भी साथ साथ होंगे। ठीक है ना। तो 17 जो हमारे टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक में एक क्विज होगा, जो कि ओशा का यूएसए का स्टैंडर्ड पैटर्न है, एमसीक्यूज टाइप। 17 हैं, हर मॉड्यूल में 5 मार्क्स का एक क्विज होगा और 85 मार्क्स होंगे। फिर फाइनल आपकी एक असेसमेंट होगी 15 मार्क्स की। तो ये टोटल 100 मार्क्स होंगे, 100 में से मिनिमम आपको 50 मार्क्स अचीव करने होंगे। तो वो सारा प्रोसीजर मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। एलएमएस को ज्वाइन कैसे करना है उसकी भी इंशाल्लाह मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा। और उसके अंदर आपका सारा कोर्स मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा। आप क्लास के अलावा जब भी कोई स्टडी करना चाहें, उसको रिव्यू करना चाहें, देन यू कैन डू दैट इजीली। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि मैं चूँकि ऑनवर्ड तकरीबन 2018 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में तो हमारा पैटर्न ये था कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे, जैसे अभी भी हमने बनाया, और उसके अंदर हम कोर्स का मटेरियल सेंड करते थे। तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत आती थी। लर्नर्स बेचारे जब उनकी एंड पे असेसमेंट्स वगैरह होनी होती थी तो वो फिर भागम भाग लगे पड़े होते थे। बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे होते थे कि सर मेरा फलां मॉड्यूल उसके नोट्स नहीं मिल रहे, फलां प्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, मुझे मेरा डेटा डिलीट हो गया। इस तरह की कंप्लेंट्स आती थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसको कैटर ऑन करने के लिए फिर एक एलएमएस, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन जो है वो हमने डेवलप किया, और उसके अंदर आप इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, उसका पैटर्न मैं आपको समझा दूंगा, और उसके अंदर आपका सारा मटेरियल सेफ होगा। ठीक है। तो आप जब भी क्लास के अलावा उसको स्टडी करना चाहें तो आपको सारा रेफरेंस मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होगा। चाहे आप कोई आज की क्लास की रिकॉर्डिंग रिव्यू करना चाहते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड आप दोबारा उसको रिव्यू करना चाहते हैं, नोट्स को रिव्यू करना चाहते हैं, क्विजेज भी उसके अंदर होंगे आपके। और जो जो भी आपकी कारकर्दगी होगी वो साथ साथ आपको खुद भी पता चलती रहेगी। तो ट्रैकिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग होती है। ठीक है। और फाइनली व्हेन यू विल कंप्लीट दिस ऑल 17 क्राइटेरिया पॉइंट्स, तो उसके बाद फिर जब आप अचीव कर लेंगे अपनी मार्किंग मिनिमम स्टैंडर्ड जो है, उसके बाद फिर आपकी सर्टिफिकेशन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टेल यू अबाउट द कोर्स एंड इट्स इंट्रोडक्शन। नो आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन योर ब्रीफिंग फ्रॉम योर साइड। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मुख्तसर अपना अपना तारुफ भी करवा दें फोरम को, ताकि हम एक दूसरे के साथ ज़रा कन्वीनियंट हो जाएं, और आपका थोड़ा बैकग्राउंड मुझे भी पता चल जाए, मसलन आपकी क्वालिफिकेशन क्या है,
आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, किस फील्ड में आपकी जॉब है, और आपके फ्यूचर के क्या प्लान हैं, और इस ट्रेनिंग से आप क्या अचीव करना चाहते हैं। फ्यूचर में आपके क्या फर्दर कोई क्वालिफिकेशन अचीव करने के प्लान हैं, आपकी बेसिक फील्ड क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी ही है या कोई और फील्ड से आपका कनेक्शन तल्लक है, जॉब कहाँ पे करते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप अपने बारे में मुझे ब्रीफ करेंगे, ताकि फिर बाकी लर्नर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव हो जाएं, और फिर इंशाल्लाह हम अपना प्रॉपर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक जो है। सो जेंटलमैन, सो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा, अभी आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेट मी चेक कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं जी। ओके हैदर अली, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। 4 पार्टिसिपेंट्स मतलब हम लोग हैं इस मीटिंग में, और हैदर अली हैं, मोहम्मद अरसलान अरशद हैं, उमैर खान है, ठीक है जी। सो हैदर अली, यू कैन ओपन द माइक एंड टेल टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपना माइक ओपन कर लें और अपना तारुफ करवा दें बाकी फोरम को भी, प्लीज। ओके वेलकम। सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम ऑल। सर वेलकम। मैंने बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है एनईडी यूनिवर्सिटी से। हम्म। हाँ, और करंटली मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मतलब एक ही हफ्ता हुआ है मैं जॉब सिक्योर की है एक बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। और हम्म। मैं ये समझता हूँ अपनी एंड पर कि जब मैंने इन कोर्सेज के लिए एनरोल किया था, जब आपसे कांटेक्ट किया था पीएससी की वेबसाइट के थ्रू, तो मैं समझता हूँ दिस इज द प्रायर रीजन जिस वजह से मुझे ये जॉब सिक्योर हुई है। क्योंकि उस दौरान इंटरव्यू के दौरान भी मुझसे इसी हवाले से पूछा गया था कि आपका मतलब फर्दर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके हवाले से, कोर्सेज के हवाले से। तो मैंने कहा था कि ये मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी एक प्रायर इंजीनियरिंग के अंदर सारी जो भी मतलब हम प्रोसीडिंग्स करते हैं उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी एक प्रायर चीज़ है, क्योंकि उसके बगैर कोई काम आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की एंड पर देख लें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर देख लें, केमिकल एंड सो ऑन, जो भी इंजीनियरिंग के रेवेलेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो हमारे सारे में मतलब एचएससी का रोल एक मेजर एक्ट करता है। यस, यू आर राइट, एग्जैक्टली ऐसा ही है बिल्कुल। एच एस सी इनकम्पासेस ऑल फील्ड्स ऑफ द लाइफ, ठीक है। आप कोई भी फील्ड उठा के देख लें, उसमें सेफ्टी के बगैर हमारे यहाँ तो उस तरह का अभी कल्चर डेवलप नहीं हुआ। आप यूरोप में, अमेरिका के अंदर या एडवांस जो कंट्रीज हैं उनमें आप सोच भी नहीं सकते कि सेफ्टी के डिपार्टमेंट की अप्रूवल के बगैर कोई चीज़ आप डिज़ाइन कर लें, कोई प्रोडक्ट आप डिज़ाइन कर लें, या कोई कंस्ट्रक्शन कर लें, या किसी प्लांट को ऑपरेशनल कर लें, या इवन उसकी डिसमेंटलिंग भी करनी है। सो यू यू हैव टू रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द specific health and safety department. And we will talk about this OSHA is a United States enforcement agency, ठीक है। और इसकी हम इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपको बात बताऊंगा इसकी डिटेल पे, कि ये कैसे ऑर्गेनाइज हुई और ये कैसे काम करती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यूएस के अंदर आपको पता है जो ओशा के इंस्पेक्टर्स होते हैं, दे आर मच इम्पॉर्टेंट फॉर देम। इवन के हमारे यहाँ एक जो सिविल ब्यूरोक्रेट होता है 19 ग्रेड का, 20 ग्रेड का, उसकी भी इतनी पावर्स नहीं होती जितनी वहाँ पे ओशा के एक इंस्पेक्टर की पावर होती है। बिकॉज दे पीपल वांट टू सेव देयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट हैजर्ड्स एंड रिस्क्स, ठीक है ना। हैजर्ड्स एंड रिस्क की भी हम बात करेंगे, और उस जो भी वर्क एक्टिविटी है उसको कैसे सेव करना है, ठीक है, और उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, और अगर वहाँ पे कोई रिस्की सिचुएशन है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। we will discuss practical aspects in this training. So thank you very much, Heather Ali. I am very happy about your introduction and your role. All the best for your future. और I will advise you कि आप अपना लर्निंग पाथ जो है ना, अगर आपने अडॉप्ट कर लिया है, सो यू शुड कीप इट कंटिन्यू, ठीक है। ग्रेजुअली यस सर, आप यस अपने सर, आप ऑब्वियसली को सर। थैंक यू। जब एलिवेट करेंगे ना, तो ये दिस इज ए गोल्डन टाइम फॉर यू कि आप इसी पीरियड में अच्छी सी क्वालिफिकेशंस कर लेंगे ना, तो आप जल्दी एलिवेट हो जाएंगे, ठीक है। बट इफ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, वेटिंग, प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू सर। so welcome. So next in our list, I can see जी मिस्टर अरशद, हाँ जी अरसलान अरशद। जी मिस्टर अरसलान अरशद, आप हमारी बातचीत सुन रहे हैं? जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, आपको वेलकम है। वालेकुम काइंडली अस्सलाम। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपना Sir, my बैकग्राउंड। name is Muhammad Arslan Arshad, and I have just completed my BS Civil Engineering Technology from Lahore Lear University in 2022, and I have a few certifications in safety, ISO 45000, 2018, and IOSH MS. And recently, I have submit my exam, NIBOSH exam, and I'm just waiting for result. And now I am working for WAPDA as a OHS supervisor at the Dasu Hydropower project. Thank you. That's great, wonderful. So you have attempted NIBOSH General Certificate IGC level जी 3. जी सर, Okay, that's great. लेवल 3 सर। जी जबरदस्त। कैसा हुआ आपका एग्जाम? उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 रिस्क असेसमेंट्स वगैरह एग्ज़ाम प्रॉपर हो गए? सर, जी जी एग्ज़ाम सर अच्छा था और रिपोर्ट भी अच्छी हो गई है, और होप्स हो के इंशाल्लाह अच्छा ही रिजल्ट आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि मैं तो हंड्रेड्स ऑफ ट्रेनिंग करवा चुका हूँ, लेवल 3 की भी, इवन लेवल हम्म। 6 की भी, डिप्लोमा की भी। डिप्लोमा की भी काफ़ी ट्रेनिंग्स करा चुका हूँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा टफ है, ये सिनेरियो बेस्ड होता है ना, जी जी और जी। इसमें जो स्क्रूटनी भी बड़ी, जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, दे आर वेरी टफ इन दैट सेंस कि मतलब इतनी टाइट स्क्रूटनी करते हैं कि सिनेरियो बेस्ड बात का आपको कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैंने सही लिखा है, बट जब रिजल्ट आता है तो वो बिल्कुल आप सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली सर। मेरे पास ऐसे ऐसे लर्नर्स आते रहे, ये बिलीव मी, कि वो बिल्कुल बेचारे तीन तीन दफा अटेम्प्ट करके फेल हो चुके थे। देन दे सेड सर के हमें बड़ी प्रॉब्लम है, हमें समझ नहीं आ रही हमें क्या मसला है। फिर मैंने उनको गाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे उसमें क्लियर हो चुके हैं। और अभी भी लेवल 6 की ट्रेनिंग भी हमारी चल रही है, निगोश लेवल 6 की। और to the grace of Allah Almighty, I have given training to the even Arab people, UK people, मतलब इवन खुद इंग्लिश जो गोरे हैं उनको मैं ट्रेनिंग करवा चुका हूँ, उनका लेवल 6 की ट्रेनिंग। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने क्लियर किया है निगोश लेवल 6, स्टीफन नाम है, इज फ्रॉम लंदन। सो हम्म। दे सेड के मतलब हमें यहाँ पे वो, ही वाज फेल्ड इन 2 टाइम्स। तो देन ही कम टू मी कि सर मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही कि कहाँ पे मैं मिस्टेक करता हूँ। देन आई हैव काउंसलिंग विद हिम, आई टुक lectures with him, and finally, I think 2 months back, he got ID1 result and he got 60 marks and he was very happy कि मतलब मैं क्लियर कर गया हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू, मेरी विशेष हैं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको थैंक यू कामयाब सर। करे। थैंक यू। और आमीन। बिल्कुल नाइस सर, टू आप सही कह रहे हैं। जी सर, आपकी बात काट रहा हूँ मैं, सॉरी। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं इसमें, क्योंकि मैंने भी काफ़ी मतलब निबोश आईजीसी के सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोफाइल्स चेक किए हैं लिंक्डइन पर भी। मतलब मोस्टली जो उसके क्वालिफिकेशन उसकी है, तो मतलब पासिंग से ज़्यादा कोई इसको अचीव नहीं कर पाता। इसका कोई प्रायर रीज़न है? आप काइंडली बता दें। यार। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि निबोश का अपना एक पैटर्न है ना एग्जामिनेशन। हेलो। वन इज कि वो, एक तो जैसे निबोश लेवल 3 है, इसमें 2 एग्जाम होते हैं। एक होता है IG1 और एक होता है IG2। IG1 में सिनेरियो बेस्ड कुछ टास्क होते हैं, मतलब एक सिनेरियो, एक स्टोरी टाइप क्वेश्चन आपके सामने आता है और उसके अंदर ही टास्क मेंशन होते हैं। आपने जब उसको अटेम्प्ट करते हैं, देखने में बड़े आसान लगते हैं, ओपन बुक होता है, आपके पास मटेरियल है, दे अलाउड यू कि आप कोई भी मटेरियल अपना इंटरनेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, बुक से कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब दे डोंट स्टॉप यू। बट वो इतने ट्रिकी होते हैं कि उनको अटेम्प्ट करने की जो एक्चुअल, अगर वो मेथडोलॉजी है, वो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी प्रॉपर ना हो, जिसको कि मैं जिसमें ट्रेनिंग देता हूँ, जब मैं बताता हूँ लर्नर्स को कि आपके जो एग्जामिनर्स हैं ना, उन्होंने 3 क्राइटेरिया पॉइंट सेट किए होते हैं, एक एक मार्क के लिए भी। इवन दे उसको कहते हैं PE टेक्निक, ये पॉइंट एविडेंस एंड अस्सलाम वालेकुम सर। एक्सप्लेनेशन। जी वालेकुम सलाम। जी, एक और यूजर हमारे साथ, यूजर नाम से प्रोफाइल है, इन्होंने ज्वाइन किया है, पता नहीं आपका नाम क्या है, बट मैं आई से वेलकम टू यू। अगर आप अपनी, यस सर, थैंक यू। प्लीज, व्हाट इज योर गुड नेम? अली हैदर सर। जो सो अली हैदर, आपको वेलकम है। हम बेसिकली
इंट्रोडक्शन का सेशन जो है उस पे बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो चलें, यस आप भी आ गए हैं, वेलकम। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो अपनी प्रोफाइल का नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और दूसरा ये है ओके कि सर। आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बता दें, आप आ गए हैं तो आप, हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं शॉर्टली, थोड़ा सा ब्रीफली हमारे अपने बारे में बताएं, बाकी लर्नर्स को भी, बाकी दोस्तों को भी। सर मेरा नाम सैयद अली है जरा, एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ ए लेवल A1 12th grade. अच्छा। I'm doing business and I've also done many safety courses. Safety courses बहुत सारे किए हुए हैं मैंने, और मतलब आईओश वगैरह, फायर सेफ्टी, फायर फाइटिंग, वो भी यूके से हाई फील्ड के हैं मेरे पास सर्टिफिकेट्स वगैरह। एंड अच्छा, इसके अलावा भी और सारे भी किए हुए हैं काफी, जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट वगैरह, और अब ये वाले कर रहा हूँ जो अब आगे से आपके पास करने हैं। उसके अलावा वेरी स्कूल में स्ट्रेंज। बिजनेस और इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के साथ आप हेल्थ एंड सेफ्टी, वेरी सरप्राइजिंग, मतलब है कि दैट्स वंडरफुल। देखिए, Yes. दिस इज द, आई कैन से दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड, दैट वी Yes, sir. फाइंड हियर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल, मतलब वो चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, चाहे वो फाइनेंस से हैं, बैंक ऑफ ओमान के लोग मुझसे ट्रेनिंग ले चुके हैं। बिलीव मी, आई व्हेन दे Yes, केम टू sir. मी आई आस्क्ड, बट यू पीपल आर वर्क हैव ए डिफरेंट बैकग्राउंड लाइक economics or finance, etc., accounting, then why you are having this OSHA and निबोश ट्रेनिंग एंड हेल्थ एंड सेफ्टी? दे सेड कि सर आपको पता नहीं है इसकी अहमियत कितनी है। तो मैंने कहा मुझे पता है, आई नो बेटर देन यू, बट ये है कि दिस इज गुड थिंग कि मतलब आप लोगों को इतना एहसास है कि हमें हमारा सेफ्टी को अ, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जी सही सर, कह रहे हैं आप। हमारा इंटरव्यू के दौरान मैं आपको बताता चलूँ, मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ही मतलब एक चीज, मतलब मुझसे क्वेश्चन हुआ था कि यार आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपको तो ओरिएंटेशन सबकी आनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या काम, आपका तो कोई काम ही नहीं बनता। लेकिन मैं इस बारे में थोड़ी बहुत प्रायर मैंने एक तो सर्टिफिकेट भी किए थे, और ड्यूरिंग माय बैचलर्स मैंने एकेडमिक में भी अपना एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट लिया था। तो मैंने उस चीज को ना डिफेंड किया, जो कि मैं समझता हूँ कि प्रायर रीजन है एक, कि जॉब मुझे सिक्योर हो गई माशाल्लाह। वंडरफुल, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। जी, अब मेरा ख्याल है हमारे जो लास्ट दोस्त हैं, उमेर खान। जी उमेर खान, आप सुन रहे हैं हमारी बातचीत? सर अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी वालेकुम। बात बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी वेलकम, और सर आप मेरा अपना इंट्रोडक्शन कराएं प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा नाम उमेर खान है और मैंने बीई केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है मेहरान यूनिवर्सिटी से। ग्रेट। तो मेरा जी रिसेंटली मैं ग्रेजुएट हूँ और मेरा मकसद था कि मैं किसी अच्छी सी फील्ड में जाऊँ। तो मैंने आपका प्लेटफॉर्म जो है इसको प्रेफरेंस दी। इस हिसाब से मैंने सोचा कि इस फील्ड में डाइव करने से पहले निबोच वगैरह जो इससे ऊपर के सर्टिफिकेट हैं उनको हासिल करने से पहले मैं ओशा वगैरह जो भी है इनमें नॉलेज हासिल करूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी। देखिए, अगर आप एक सीक्वेंस से लेके चीज़ों को चलेंगे ना, तो फिर आपके लिए जो आगे की एडवांस जो मतलब कोर्सेज है ना, वो ज़्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से, तो फिर आप जो, क्योंकि ये जो निबोश की क्वालिफिकेशंस हैं या BCSP बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल की जो क्वालिफिकेशंस हैं, दे आर वेरी टफ। तो उसमें फिर अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी ना हो, आपकी बैकग्राउंड ट्रेनिंग्स अच्छी ना हो ना, तो फिर उसमें आप जब इनरोल करते हैं ना, और सबसे बड़ा उसमें एस्पेक्ट मैं आपको बताऊं वो ये कि कॉस्ट बहुत हाई होती है कोर्सेज की। ठीक है ना? यस तो अगर आप एक जी दफ़ा सर। लाइक के रजिस्टर करते हैं एक यूनिट के लिए, और खुदा ना खास्ता उसमें आप रेफर आ जाता है उसमें, तो वो फिर आपको री अटेम्प्ट करना पड़ता है उसके लिए, अगेन फिर आपको फीस जमा करवानी पड़ती है। ठीक है ना? तो वो मतलब है कि उसमें आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी काफ़ी जो है ना वो कंज्यूम हो जाते हैं। सो इसलिए जी मैं सर ये बिल्कुल। कहता हूँ कि
कोशिश करें लर्निंग के ऊपर फोकस करें। जब आपको इस तरह, जैसे हम पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से बड़ी इकोनॉमिकल ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं, हम बड़ा मतलब एज कंपेयर टू आप दूसरे दूसरे कंट्रीज की जो है उनको कंपेयर कर लें हमारी फीसिस के साथ, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड आपको उससे बेहतर मिलेगा यहाँ पे। और दूसरा ये है कि अब जो एडवांस जो भी आपकी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। मैं ट्रेनिंग के साथ साथ आपको इंशाल्लाह ताला एडवाइस भी देता रहूँगा, और मेरा और आपका एक इंटरेक्शन कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है, हम अपने लर्नर को कभी छोड़ते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी ब्यूटी यस है सर। हमारी ट्रेनिंग्स में कि हम कांस्टेंट उसको फीडबैक भी देते हैं, उसको एडवाइजेस भी देते हैं, और उसकी जो भी मतलब है कि जहाँ पे भी अभी रिसेंटली मैंने एक लड़का था, मेरा स्टूडेंट था, उसने सीएसएम मुझसे किया था, उसने किसी कंपनी में अप्लाई किया हुआ था, चाइनीज कोई कंपनी थी। तो उसने कहा सर, मैं तकरीबन मेरा ख्याल है 2 साल पहले उसने मेरे से किया था, मुझे उसने मैसेज किया कि सर मैंने वो इंटरव्यू करना है तो मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करवा दें। देन आई आई अरेंज्ड ए क्लास विद हिम, और मैंने तकरीबन उसको 1.5 घंटा उसको ट्रेनिंग करवाई, लाइव उसको मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई। सो वी give every possible support from our side to our learners, ठीक है। So very warm welcome to all of you. So gentlemen, अब थोड़ा सा हम क्लास को प्रोसीड करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। So इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्टिंग ले ली, और उसमें अब थोड़ा सा क्लास रूल्स की बात कर लेते हैं। दिस इज अ वर्चुअल क्लास अरेंजमेंट, और आप डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हैं, और वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस टेक्नोलॉजी दैट वी आर हैविंग दिस क्लास फ्रॉम दिस जूम सेशंस, and even on a different geographical locations we are able to connect among each other. So उसमें क्लास में आप कोशिश करें टाइम से आए, ठीक है। इररिस्पेक्टिव के मतलब कोई आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, देन यू कैन मैसेज मी थ्रू व्हाट्सएप। और उसके बाद क्लास का हमारा अरेंजमेंट ये होता है कि एक सेशन हमारा होता है 40 मिनट्स का, ठीक है। जब 40 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन वी टेक ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स ब्रेक। अब ये क्यों है? ये इसलिए कि हम अर्गोनॉमिक्स को जो है वो कैटर ऑन करते हैं, क्योंकि हम खुद अर्गोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी की एक फील्ड है। तो उसमें कहा जाता है कि एक स्टैटिक पोस्चर्स के अंदर अगर आप 25 से 30 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं बैठना चाहिए। यू हैव टू चेंज पोजीशंस, यू हैव टू स्टैंड अप, यू हैव टू टेक सम अदर पोस्चर्स एटसेट्रा। अगर आपने चाय का कप लेना है, थोड़ा पानी पीना है, सो मैनी थिंग्स यू कैन डू दैट। सो वी टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स एज वेल, ठीक है ना। 40 मिनट्स के बाद हमारा ये सेशन जो है क्लोज होगा। उसके बाद 5 मिनट्स की हम ब्रेक लेंगे, और 5 मिनट्स के बाद हम दोबारा जो है ना इसी लिंक से जो आपको मैंने सेंड की है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, इसको हम ज्वाइन इन कर लेंगे। अब उसमें ये होता है कि अभी 40 मिनट्स जब कंप्लीट होंगे, तो जब मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगा क्लास को, तो फिर ये कन्वर्ट होती है रिकॉर्डिंग। सम टाइम ये होता है कि इंटरनेट की स्पीड स्लो होने की वजह से कन्वर्जन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मतलब 5 मिनट से 6, 7, 8 मिनट्स भी हो जाते हैं। सो यू पीपल शुड नॉट वरी फॉर दैट। अगर 5 मिनट में वो कन्वर्जन कंप्लीट होती है तो डेफिनेटली हमने रीस्टार्ट करनी है क्लास। लेकिन सम टाइम अगर 7, 8, 9 मिनट्स भी हो जाते हैं, देन यू व्हेन आई विल स्टार्ट द क्लास, यू यू शुड ज्वाइन आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है जी। तो हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, सम टाइम ऐसा होता है। तो उसमें मैं इंशाल्लाह ताला आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दिया करूँगा, और एलएमएस की भी अभी मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। एलएमएस आपका एक पोर्टेबल कंपेनियन है जो हमने आप लोगों के लिए स्पेशली जो है वो तैयार किया हुआ है। तो उसके ऊपर मैं आपको जी जी बिल्कुल। So, gentlemen, let's move to the next proceeding. मैं अभी आपसे स्टॉप शेयर करता हूँ, और मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ एलएमएस के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ टाइम है हमारा, इसमें तकरीबन 10 मिनट्स हैं। तो शॉर्ट सी ब्रीफिंग हो जाए, उसके बाद देन जो सेकंड हमारा सेशन होगा उसमें हम प्रॉपर ओशा का जो इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू न्यू स्क्रीन विद यू पीपल।
जी मुझे काइंडली बताएं, ये नई स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो रही है? यस सर। यस सर। जी सर, अच्छा ठीक श्योर। है। ये एलएमएस है हमारा, ठीक है। इसमें आपको एक होम पेज नज़र आ रहा है, मैं इसको इलाज कर लेता हूँ, प्रमोट कर लेता हूँ ताकि आप और ज़्यादा क्लैरिटी से इसको देख सकें। आपको इसका मैं लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर भी। इसमें आप ट्रेनिंग में जाएंगे, ये ट्रेनिंग वाला सेक्शन ओपन करेंगे तो आपके सामने जो ऑलरेडी इस एलएमएस के अंदर कोर्सेज मौजूद हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। सारे ये कोर्सेज हमारे सारे चल रहे हैं, कुछ मतलब है कि इसमें फ्री वाले हैं जो सिर्फ आपकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के लिए, आपको रिफ्रेश करने के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो है ये वाला कोर्स है ओशा 30 आवर्स जनरल इंडस्ट्री। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस कोर्स के एलएमएस में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपको डिस्क्रिप्शन और इसका टाइटल पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे इसकी ज्वाइनिंग डिटेल्स हैं और राइट साइड पे इसका कंटेंट एरिया कोर्स का। जब आपके पास ये लिंक आएगा तो इस तरह जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप ज्वाइन दी सर कोर्स। आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? नहीं हो रही? अब नहीं हो रही शेयर। नहीं, अब नहीं हो रही मेरी तरफ तो। अच्छा, बाकी लोगों आप को? काइंडली चेक कर दें, हमारे जी पास सर, तो हो रही हमारी है। तरफ शो हो रही है। जी अच्छा। जी हो रही है। अच्छा। मेरा ख्याल है फिर आपके एंड पे कोई हो सकता है उधर सिग्नल्स का इशू हो। बट ये है कि ये रिकॉर्डिंग में आ रही है ये सारी चीज़। जब मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो ये सारा डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा होगा। आप अगर कोई चीज़ मिस भी हो जाती है तो आप रिकॉर्डिंग के अंदर जाके उसको रिव्यू कर सकते हैं। सो जेंटलमैन, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द लेआउट ऑफ द कोर्स। तो उसमें आप ये आपको ब्लू बटन नज़र आ रहा, ज्वाइन द कोर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इसके क्लिक करेंगे ना, इसमें आएगा लॉग इन और साइन अप, ठीक है। तो आप साइन साइन अप पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आप अपना नाम, अपना ईमेल और अपना कोई भी पासवर्ड जो आपको आसानी से याद रहे, जो इस एलएमएस में दोबारा अगर आपने लॉगिन करना है तो फिर आप अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन हो जाएंगे। तो आप कोर्स एरिया में एंटर हो जाएंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। आज की भी क्लास आपको मिलेगी, इनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, इनके लेसन्स भी, इनके नोट्स भी मिलेंगे, आपको सारा मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो एनी टाइम आप इसको, जब भी आप इजी फील करें, आप इसको जो है वो ओपन करें। और जब आपके पास टाइम हो, इजी टाइम हो, बाज़ का आप बिजी होते हैं जॉब पे या अपने किसी और एक्टिविटी में, तो हर वक्त आप ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है आपको स्टडी करना। बट ये है कि दिस इज़ हैंडी पोर्टेबल टूल विद यू फॉर लर्निंग। मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और आप इस कोर्स के अंदर सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक लाइव कोर्स का भी दिखा देता हूँ। जैसे अभी ये हमारा सेफ्टी इंजीनियरिंग का चल रहा है, और भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं अभी, ठीक है। ये लर्नर्स हमारे आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे होंगे जो भी अभी तक इनरोल्ड हैं, ठीक है, कोर्सेज के अंदर, डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमारे ये जो प्लेटफॉर्म है इससे रिलेटेड एक कोर्स है। जब आप इसको ओपन करेंगे इस तरह आपके सामने भी फिर वो कोर्स नज़र आएगा, आपका सारा मटेरियल, इसके मॉड्यूल्स, इसका ओपनिंग सेक्शन, मॉड्यूल्स जो लर्निंग आपने करनी है, और एंड पे नॉलेज एप्लीकेशन का सेक्शन होगा जिसमें आपके जो क्विजेज हैं, आपकी जो टेस्टिंग है सारी, वो इसी के अंदर होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब जैसे ये एक आइकॉन नज़र आ रहा है आपको, ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको नज़र आ जाएगा, लेसन नज़र आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा स्पीड का शायद इशू है इसलिए एकदम वो नहीं हो रहा। बट ये कि ये लेसन आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। ये बेसिकली आपके फ़ायदे के लिए है कि इसकी एक्सेस आपको रहेगी, ठीक है। और आप बजाय इसके कि कंफ्यूज होते रहे कि यार मेरा फ़लाँ लेसन किधर गया, मेरी फ़लाँ क्लास किधर चली गई, मुझे फ़लाँ प्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, मुझे फ़लाँ नोट्स नहीं मिल रहे, तो फिर उसमें बंदा जब खासकर जो एग्ज़ाम्स के टाइम करीब आता है ना तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। तो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए ये सारा अरेंजमेंट किया गया है। इसमें आपको माशाल्लाह बड़े अच्छे कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। लाइक यू कैन से दैट अभी हमारा ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स भी चल रहा है, निबोश लेवल 6 का भी 15 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और भी जो कोर्सेज ये पिछले जो मैंने ओशा की ट्रेनिंग्स कराई हैं उनके भी कोर्सेज पढ़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इसकी एक्सेस हो जाएगी
और इस मटेरियल को आप एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें आपकी ग्रेडिंग भी होती है, ठीक है। लाइक यू कैन से, ये देखें, ये आपको मैं लीडर बोर्ड दिखाऊं तो यहाँ पे आपको पोजीशंस भी नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। द मोर एफर्ट्स यू पुट इन, ठीक है, आप कोई भी लेसन्स हैं उनके क्विज अटेम्प्ट करते हैं और उनमें अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, पॉइंट्स गेन करते हैं, तो आपकी पोजीशंस बनती हैं उससे, ठीक है ना। और एवरीथिंग इज क्रिस्टल एंड क्लियर विच इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ठीक है, मतलब आपके सामने सब कुछ हो रहा होता है और इस तरह आपकी पोजीशन जो है वो इम्प्रूव कर रही होती है। इसमें फोरम के सेक्शंस भी मौजूद होते हैं कि अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है, लाइक यू कैन से दैट, ये मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कोर्स का मटेरियल आपको नज़र आएगा सारा, ठीक है, और यहाँ पे रिव्यूज़ है, अगर आप कोई इसके बारे में कोई रिव्यू लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। और फोरम में कोई क्वेश्चन आप अगर आप के जहन में है, सम टाइम होता है ना कि एक चीज आपको कोई प्रैक्टिकल फील्ड में आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, मोबाइल तो आपके पास होते हैं ना, तो अचानक आपके जहन में कोई पॉइंट आ गया, तो बजाय इसके कि आप उसको इंतज़ार करें कि शाम को क्लास होगी तो मैं सर से पूछूंगा, फौरी तौर पे आपके जहन में आ गया, आप उस फोरम को ओपन करें और यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो राइट कर लें। अब वो मैं इसको रिव्यू करता रहता हूँ एवरी टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम। और फिर इसमें फिर जो मेरे पास आते हैं, फीडबैक्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनके फिर रिस्पॉन्स भी करता हूँ और फिर हम इवन क्लास के अंदर फिर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा हेल्पफुल लर्निंग का ये पूरा सिस्टम है हमारे पास। वी डोंट वेस्ट द टाइम, मतलब हम अननेसेसरी चीज़ों में नहीं पड़ते, हम बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि यार हम इसमें मिलके सीखें, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, इसमें आप इनरोल कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। और ये पूरा कोर्स जितना भी मटेरियल है इसकी एक्सेस आपको अवेलेबल होगी एनी टाइम, तमाम मॉड्यूल्स की, और देन यू कैन कंसल्ट एंड यू कैन गो फॉरवर्ड एंड उसको अपना एक मतलब है कि वो बना सकते हैं, प्रॉपर अपने लिए एक रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं। सो जेंटलमैन, आई थिंक इट्स इनफ अबाउट दिस LMS, इसको मैं कहता हूँ स्टाफ। इसके अलावा अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी की मतलब डेटाबेस के बारे में, एक मेरी अपनी और एक डेटाबेस है जिसको सेफ सर्कल ग्लोबल के नाम से बनाया हुआ है, उसकी भी मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ ताकि आपको मतलब है कि पता चल जाए कि अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई इंटरनेशनल लॉज उनको देखना चाहते हैं, या मतलब है कि कोई केस स्टडी पढ़ना चाहते हैं, यानी अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस डेटाबेस को बड़ी एफर्ट के साथ मैंने ये एक डेटाबेस कंपाइल किया हुआ है और इस पे मैं काम करता रहता हूँ। आई थिंक ये न्यू स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो रही होगी, इसमें आप ये देखें, ये सेफ सर्कल ग्लोबल के नाम से आपके सामने एक डेटाबेस है, एक वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आपको ये ब्लॉग का सेक्शन नज़र आएगा, इसमें आप चले जाएंगे तो आप ब्लॉग में आप देखें, यहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। आप देखें, ये न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं आप ओशा के मतलब, HSE UK के मतलब, ओशा ऑस्ट्रेलिया, कैनेडियन ओशा, ठीक है, ये हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका। इस तरह HSE लॉज के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरनेशनल लॉज जो हैं, क्योंकि जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स लोग होते हैं उनके पास नॉलेज होना चाहिए ना मुख्तलिफ चीज़ों का, मुख्तलिफ लाज कहाँ का, किस किस कंट्री में कौन कौन से लाज काम कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर कौन से हेल्थ एंड सेफ्टी के लाज हैं। जैसे ILO जो कि मेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो हेल्थ एंड सेफ्टी से, ये दिस इज जस्ट फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है, इसमें बाकी जो लाज हैं वो नहीं शामिल, इसमें जस्ट फोकस है हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर। ILO के हैं, HSE UK के हैं, ओशा के जो मेन एक्ट है और उनके अदर स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, ऑयल एंड गैस के बारे में जानना चाहते हैं, फायर सेफ्टी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ये आपको बेनिफिट देंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। तो इसको भी ब्राउज कीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। स्टॉप शेयर करते हैं। सो जेंटलमैन, जी जी, अरसलान अरशद, यू हैव रेज योर हैंड, प्लीज पूछिएगा। सर ये हमारा जो ओशा का कोर्स है ये कितने दिन का होगा? ये 6 डेज का इंशाल्लाह, 6 डेज में मिनिमम हम और कोशिश पर डे करेंगे। सर कितने आवर्स का? जी, पर डे हमारी कितने आवर्स क्लास क्लास हुआ करेगी?
पर डे हमारी क्लास होगी, 3 सेशन होंगे 40-40 मिनट्स के, ठीक है, डेली। और मिनिमम 6 डेज है, लेकिन मे इट प्रोलॉन्ग। अब अगर हमने बेसिकली जो 17 इसके कोर्स कंटेंट्स हैं, अगर तो हमने वो कवर कर लिए 6 दिन के अंदर, वेल एंड गुड। अगर ना कर सके तो फिर हम हो सकता है 7 और 8 डेज तक भी जाएं। बट मेन जो हमारा टारगेट है, जो कोर्स कंटेंट्स है, उनको हमने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। सो मतलब है हम वो कोर्स जो मटेरियल है उसको कंप्लीट करेंगे। मे बी एक आध दिन ऊपर भी हो जाए, 2 दिन ऊपर हो जाए, बट दैट डज नॉट मैटर। मैटर इज कि हमने जो एक टेंटेटिव इसका टाइम रखा हुआ है वो 6 डेज रखा हुआ है। बट अमूमन लास्ट टाइम में भी जो हमारा कोर्स था वो 7 डेज पे चला गया था, ठीक है। और उससे पहले भी 8 डेज पे भी गया है। 6 डेज में भी कंप्लीट हो सकता है, डिपेंड्स कि कितनी तेज़ी से आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, उस हिसाब से ये हमारी ट्रेनिंग चलेगी। सम टाइम आपको पता है थोड़े स्टूडेंट मतलब थोड़े वीक होते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हेल्थ सेफ्टी के। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो फिर तो ज़्यादा इंशाल्लाह इसमें टाइम नहीं लगेगा। बट ये है कि अगर वो भी मुझे ब्रीफ करना पड़े तो फिर उसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लग जाते हैं। जी, हैदर अली, काइंडली आपने हैंड रेज किया है, पूछे प्लीज़। जी सर। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये ग्रेजुअली सेशंस हमारे जैसे ओशा हमारा कंप्लीट होगा विद इन 6 to 8 डेज जैसे आपने बताया, तो उसके बाद हमारा कौन सा कोर्स स्टार्ट होगा? आपने किस में इनरोल किया हुआ है? क्योंकि मेरे पास तो आपकी ट्रेनिंग ओशा की ही आई है। अच्छा, मैंने सर वो टोटली जो आपका 5-in-1 पैकेज था ना, मैंने उसमें एनरोल किया अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ठीक है। जी जी वो जी जी। आपको स्केड्यूल जो है ना, पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल वाले जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला ब्रीफ कर ओके देंगे। ओके, सही सही ठीक सही है ना? सही, ओके सर, हाँ, थैंक वो यू मतलब वो थैंक मैनेज यू करते हैं पीछे से, बैक एंड से सारी उनकी मैनेजमेंट होती है। सर। वो फिर जिस जिस जी ट्रेनर को उन्होंने असाइन किया होता है ना, वो उसकी तरफ जी आपको रेफर कर देंगे, ठीक है। जी जी। हाँ सर, असल में कंसर्न ये था कि वो एक साथ ही तो नहीं चलेंगे ना, मतलब ग्रेजुअली जैसे हम चल रहे हैं, हाँ इसी जी, इसी बिल्कुल के बिल्कुल। अकॉर्डिंग चलेगा ना। जी बिल्कुल, सही सही, ग्रेजुअली थैंक यू चलेंगे। थैंक यू हाँ, एक साथ नहीं थैंक चलेंगे, यू। ऐसे तो मुमकिन नहीं होता ना। फिर वो क्लैश हो जाए तो फिर वो इस तरह तो कोर्सेज नहीं चल सकते ना। तो जी इंशाल्लाह सर। वो सारे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है दैट वुड बी इंशाल्लाह फुलफिल्ड। जी, बिल्कुल सर, हैदर अली, थैंक यू सर। आपका क्वेश्चन हो गया? एनीबडी एल्स अभी तक कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर इंशाल्लाह हम ब्रेक लेते हैं 5 मिनट्स की। एंड वी अगर रिकॉर्डिंग के कन्वर्जन में 2-3 मिनट ऊपर हो गए तो आई विल अपोलोजाइज फॉर दैट। तो इंशाल्लाह मैक्सिमम 6-7 मिनट्स में हम दोबारा रीज्वाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। थैंक यू।